First of all, let me introduce myself. Myself Mubashir Rahman, and I'm an undergraduate student of computer science at UT Lahore. मेरा करंटली जो है 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, से 6 सेमेस्टर तकरीबन एंड हो गए हैं, ठीक है। और मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ फ्रंट टेक्नोलॉजीज़ में। और मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे भी काम करता हूँ, ठीक है। एंड आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर इन दिस वर्कशॉप्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है देखते हैं कि जो है ना एक वेबसाइट वो क्या होती है। अच्छा, आप में से मुझे कोई बंदा बता सकता है कि वेबसाइट बेसिकली आपके माइंड में क्या, वेबसाइट क्या चीज़ है? एनीवन? किसी को आइडिया नहीं है? चलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, बेसिकली जो वेबसाइट है ना, वो होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होते हैं? अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं ना आ रही, तो आप काइंडली मीटिंग लीव करने से पहले ये बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको बिल्कुल जो है ना बेसिक रखूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना कुछ मेंबर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट के भी हैं, लाइक आईसीएस वगैरह के भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका सीएस से बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है। तो कुछ टर्म्स वगैरह ऐसी हो सकती हैं जो लाइक उनको ना पता हो, तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि बिल्कुल ही बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय। अच्छा, आपने अगले लाइन को फिलहाल इग्नोर मारना है, आपने सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। अब वेब पेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। ये एक इसका पेज है, ठीक है। ये कंप्लीट जो इसका पेज है, हम कहते हैं ना ये होम पेज है, ठीक है। ये एक पेज होता है, और इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये एक ब्लॉग पेज खुल गया मेरे पास, ठीक है। ये एक पूरा जो है ना, इसे कहते हैं हम वेब पेज, मतलब वेबसाइट का पेज, एक पेज, ठीक है। पेज से तो मुराद आपको पता ही है ना क्या होता है। एक पेज एक जैसे रजिस्टर का पेज होता है, इसी तरह इसे हम कहते हैं वेबसाइट का पेज, ठीक है। जब इन सब पेजेस का हम जो कलेक्शन को जो इनके जब इनको सम अप करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। लाइक जब सारे वेब पेजेस को इकट्ठा करते हैं तो वो एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। और वेब पेज जो है वो आपको समझ आ ही गया होगा कि लाइक ये एक वेब पेज कहलाता है। तो बेसिकली दिस इज अ वेबसाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट्स कौन से टाइप की होती हैं, ठीक है। मैं इनको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। वेबसाइट में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ब्लॉग। अब ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक बेसिकली एक वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आप आर्टिकल्स वगैरह लिख के शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, काइंडली अगर मेरी आवाज़ आप में से किसी को ना आ रही हो तो मुझे काइंडली टाइम से बता दीजिएगा, ये ना हो कि मैं बोल रहा हूँ और माइक वगैरह की वजह से जो है ना, इशू की वजह से जो है आवाज़ ना आ रही हो मेरी, ठीक है। तो बेसिकली वेब ब्लॉग का मैं बता रहा था, ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें हम आर्टिकल्स वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल से मुराद क्या है? आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, वो एक आर्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज पाइथन, ठीक है। मैं एक रैंडमली कोई भी चीज़ सर्च कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये इसने लिखा हुआ है व्हाट इज पाइथन। इसके रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग में हम इसी तरह आर्टिकल्स वगैरह जो है ना लिखते हैं, ताकि दूसरों को जो जिस भी टॉपिक के रिलेटेड हम आर्टिकल लिखते हैं, दूसरे उसके रिलेटेड सर्च करते हैं, और वो हमारी वेबसाइट से जो है वो हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ब्लॉग ये चीज़ है। अब सेकंड नंबर पे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या चीज़ होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे हम अपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो आप ले सकते हैं दराज, ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हैं अमेज़न, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। दराज जो है वो नॉर्मली कुछ कंट्रीज वगैरह में जो है वो वर्क करती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको दराज डॉट पी के यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह लिखे आपको मिलेंगे वो कहलाती हैं ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट। और जहाँ पे आपको ये आपको कोई बंदा प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहा होगा, ये कहलाती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पर्सनल पोर्टफोलियो। व्हाट इज पर्सनल पोर्टफोलियो? पर्सनल पोर्टफोलियो ये होता है कि लाइक मैं एक वेब डेवलपर हूँ, ठीक है। मैंने कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, मैं अपनी एक पहचान बनाने के लिए जो है ना, बताने के लिए दूसरों को कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मैं एक अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। अब उस वेबसाइट में क्या होगा? उस वेबसाइट में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह डाले होंगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने अपना अबाउट डाला होगा कि मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, अपने स्किल्स वगैरह डाली होंगी कि मेरी ये स्किल्स हैं, ठीक है।
तो बेसिकली पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हम इसे कहते हैं, ठीक है? जिसमें हम अपने रिलेटेड कंटेंट डालते हैं कि मैं ये हूँ, ठीक है? और मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मेरी ये स्किल्स हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाती हैं बिजनेस वेबसाइट्स। अब बिजनेस वेबसाइट्स क्या होती हैं? आप कहोगे ई कॉमर्स में भी बिजनेस ही कर रहे थे हम, तो ये क्या होती हैं? अच्छा, बिजनेस वेबसाइट्स जो है ना, बेसिकली मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं तो बाइकिया, ठीक है? बाइकिया की अगर आप वेबसाइट देखें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं हो रहा, लाइक उन्होंने बाइकिया की वेबसाइट, आई डोंट नो कि ये लोड क्यों नहीं हो रही। तो अच्छा, अगर आप इसको बाइकिया की वेबसाइट को अगेन ट्राई कीजिएगा ना, तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें कोई यानी कि वर्किंग नहीं हो रही, लाइक ना वो यहाँ से राइड बुक करते हैं, ठीक है? ना कोई पार्सल वगैरह बुक करते हैं। जस्ट एक उन्होंने अपने बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन देने के लिए जो है एक वेबसाइट बनाई है कि हमारा ये बिजनेस है, हम ये काम करते हैं, ठीक है? अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट देखें, लाइक कोई कंपनी है वो अपनी एक वेबसाइट बनाती है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस वेबसाइट, ठीक है? जिस तरह पर्सनल पोर्टफोलियो जो होता है वो एक इंडिविजुअल की जो है वो आइडेंटिटी होती है, ठीक है? वो उसमें उसने अपने रिलेटेड सारा कंटेंट डाला होता है। और बिजनेस वेबसाइट जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? आई होप कि आपको ये सारी जो चारों टाइप से ये समझ आ गई होंगी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? बेसिकली ब्लॉग में क्या होता है? ब्लॉग में हमारे पास होता है जहाँ पे हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है? अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स बेसिकली वो कंटेंट होता है जो हम गूगल पे सर्च करते हैं। इसको अगर मैं इजी वर्डिंग में कहूँ तो मैं यही कहूँगा, जो हम गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है? तो हम गूगल में कुछ भी सर्च करें, हमें उसके रिलेटेड डिटेल मिलती है। हमें कोई भी हेल्प चाहिए होती है, हम गूगल में इमीडिएटली सर्च करते हैं कि हमें ये बता दो, ठीक है? अब उसके रिलेटेड हमें जो भी हेल्प मिलती है, तो हम उसको पढ़ते हैं कि ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है? वो बेसिकली एक आर्टिकल होता है, ठीक है? तो अब एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं उसे ब्लॉग कहते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम जो है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है? पर्सनल पोर्टफोलियो जहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, लाइक अपने रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। और बिजनेस वेबसाइट जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए वेबसाइट बनाती है, ठीक है? आई होप कि आपको वेबसाइट के रिलेटेड आइडिया हो गया होगा कि वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज क्या होता है? लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, कोई भी एक जो इस पूरी स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है वो एक वेब पेज कहलाता है, ठीक है? और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो है वो मिलके, सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है? ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको कहा था छोड़ देनी है, ये मैं आगे जाके आपको जो है ना बताऊंगा, ठीक है? तो आपको आई होप कि वेबसाइट के रिलेटेड जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम कि एक वेबसाइट जो है वो काम किस तरह करती है, ठीक है? ज़ाहिर बात है, हमने वेबसाइट को देख लिया कि वेबसाइट होती क्या है। अब हम ये देखेंगे वेबसाइट काम किस तरह करती है। बेसिकली वेबसाइट जो है ना काम करती है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। अच्छा, अगर मैं जो है ना कोई टर्म्स वगैरह मुश्किल या कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप काइंडली मेरे जो है ना बीच में माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वेबसाइट जो है ना वो वर्क करती है क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे। अब क्लाइंट और सर्वर मॉडल क्या है? मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पे वेबसाइट सर्च की है, ये वाली WP एक्सप्लोरर, ठीक है? मैं क्या हूँ? क्लाइंट हूँ, मैं यूज़र हूँ। मैंने एक वेबसाइट सर्च करनी है, ठीक है? अब एक होता है सर्वर। सर्वर बेसिकली क्या होता है? सर्वर में आगे जाके भी एक दफ़ा आपको डेफिनेशन इसकी दिखा दूंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर्वर बेसिकली आप इसको इस तरह समझ लें, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते होंगे, आप वहाँ पे देखते होंगे कि हमने जो है ना फाइलें वगैरह जो है ना डिफरेंट वहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है वो फाइलें वगैरह बना के उसको एक नाम दे के जो है ना उसको कवर्ड में रख देते हैं, ठीक है? अब आपने इस सर्वर को जो है ना एज इट इज़ उस कवर्ड की तरह समझना है जहाँ पे हमारी डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती हैं। अब फाइल्स से मुराद वहाँ पे फाइल्स पड़ी होती हैं, यहाँ पे हम सर्वर में वेबसाइट्स रखते हैं, ठीक है? आपने इस तरह लेना है। सर्वर में हम क्या करते हैं? मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने क्या किया? मैंने उसको सर्वर पे अपलोड कर दिया, ठीक है? अब सर्वर पे मैंने अपलोड कर दिया, अब एक क्लाइंट आएगा, उस क्लाइंट को उस वेबसाइट को एक्सेस करना होगा। वो क्या करेगा? अपने पीसी में ब्राउज़र में जाएगा, लाइक मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला हुआ है, ठीक है? वो सर्च बार में सर्च करेगा कि मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, ठीक है? वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा। मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने गूगल क्रोम में जाके लिखना है कि मुझे ये वाली वेबसाइट दे दो, ठीक है? मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। क्यों सर्वर को क्यों भेजी? क्योंकि सर्वर में हमारी सारी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, ठीक है? हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसको सर्वर में डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मीन सर्वर में रख देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है? इन इजी वर्डिंग। तो हम सर्वर में हमारी वेबसाइट सारी पड़ी होती है, जितनी भी बनी होती हैं। हम क्लाइंट जो जब भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है? भेजते हैं, समझ लो, सर्वर को। और सर्वर उसके बदले हमें क्या देता है? हमें एक रिस्पॉन्स देता है। उस रिस्पॉन्स में क्या होता है? उस रिस्पॉन्स में हमें जो है वो वेबसाइट का यूजर इंटरफेस दिखा देता है, ठीक है?
अब वो बैकएंड पे किस तरह वर्क कर रही होती है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता, ठीक है? लाइक बैकएंड पे वेबसाइट किस तरह वर्क कर रही है सिर्फ सर्वर को पता होता है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। सर्वर ने क्या करना है, सिर्फ उसका जो फ्रंट एंड है ना वो हमें प्रोवाइड कर देना कि ये लो भाई ये वेबसाइट है, इससे काम करो, आप काम करो। काम कैसे हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है? बेसिकली दिस इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, और वेबसाइट इसी तरह काम करती है। मैं एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सर्वर में हमारी सारी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, और एक क्लाइंट आता है, यूज़र आता है, वो वेबसाइट सर्च करता है, और वो सर्च करता है, जैसे ही वो एंटर करता है तो वो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को कि भाई हमें ये वाली वेबसाइट दे दो। सर्वर क्या करता है, एक रिस्पॉन्स सेंड करता है, और उस रिस्पॉन्स में हमारी जो है एच टी एम एल फाइल, जिनको अगर कोडिंग का पता होगा तो वो एक एच टी एम एल फाइल जो है हमें रिस्पॉन्स में दे देता है। तो अगर आपको एच टी एम एल फाइल का नहीं पता तो आप सिंपल ये समझ लें कि वो वेबसाइट हमें जो है रिस्पॉन्स में दे देता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको बेसिकली हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये ब्राउज़र है, ठीक है? ये सर्वर है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट्स पड़ी हैं। मैंने ब्राउज़र से वेबसाइट सर्च की, मैंने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड की। अब एचटीटीपी से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका बेसिकली जो एब्रिविएशन होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट जो है बेसिकली ये निकला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी मैं जिसका ज़िक्र कर रहा था एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये एचटीटीपी क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या होता है, ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? किसी भी डाटा को। अब यहाँ पे हम एचटीटीपी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब ये हाइपर टेक्स्ट यानी कि हमारी एचटीएमएल। अब एचटीएमएल को जब भी मैं एचटीएमएल कहूँगा आपने उसको समझना है कि वो वेबसाइट का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ठीक है? एचटीएमएल बेसिकली एक वेबसाइट होती है, ठीक है? तो ये हमारी वेबसाइट के लिए एक रिक्वेस्ट मारता है सर्वर को, और सर्वर इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करता है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स। हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट दी थी सर्वर को, और सर्वर इन रिटर्न हमें उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। सबसे पहले देखो एचटीटीपी हेडर था, और रिस्पॉन्स जब वापस आ रहा है तो हमें साथ एक कंटेंट मिल रहा है, ठीक है? साथ में जो सर्वर है वो कंटेंट वापस भेज रहा है उस रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज हाउ वेबसाइट्स वर्क्स, ठीक है? यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो काइंडली आप मैसेज कर सकते हैं, या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? अभी किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो काइंडली बता सकते हैं। आप में से आई नो कि कुछ इंटरमीडिएट के भी हैं, तो आईसीएस के हैं, और कुछ सीएस बैकग्राउंड के अलावा भी हैं। अगर उनको कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो मैं एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देता हूँ, ताकि जिन्होंने जो है लेट ज्वाइन किया तो मैं एक समरी सी जो है ना दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? बेसिकली होता क्या है, वेबसाइट जो है एक कलेक्शन होती है वेब पेजेस का। वेब पेजेस क्या होते हैं, लाइक कोई भी पेज हम सर्च करते हैं, वेबसाइट जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल होता है वो एक वेब पेज होता है, ठीक है? और वेबसाइट जो होती है उन वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, ठीक है? डिफरेंट मल्टीपल वेब पेजेस को हम कलेक्ट कर लें तो एक वेबसाइट बनती है, ठीक है? और हमारे पास आगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स में आ जाती हैं, ब्लॉग, ई कॉमर्स, पर्सनल पोर्टफोलियो, बिजनेस वेबसाइट। ब्लॉग में हम जो आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है? आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी चीज़ हम गूगल पे सर्च करते हैं, आगे कंटेंट जो भी हमें मिलता है टेक्स्ट फॉर्म में, वो एक आर्टिकल उसे समझ लें, ठीक है? इन ईजी वर्डिंग। उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट जहाँ से हम कोई भी चीज़ वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह हम अपनी सेल कर सकते हैं। पर्सनल पोर्टफोलियो, जहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो से मुराद होता है लाइक जहाँ पे आप अपना बता सकते हैं कि आप क्या हैं, ठीक है? आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया, किस किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है। बिजनेस वेबसाइट जो एक बेसिकली वेबसाइट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन के लिए होती है, और उनके बिजनेस को एक्सप्लेन कर रही होती है कि उनका बिजनेस किस चीज़ का है। और वेबसाइट एक वर्क कैसे करती है, वेबसाइट वर्क करती है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर में हमारी सारी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, और सर्वर इन रिटर्न जो है रिस्पॉन्स दे देता है, जो कि हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं सर्वर। सर्वर बेसिकली क्या है? मैं अगर आपको इस टेक्स्ट को आप देखें, सर्वर मीन अ मीडियम दैट सर्व्स समथिंग। ये नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि जो सर्व करता है, ठीक है? अब सर्व करने से मुराद क्या है कि लाइक आपके घर कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं, आप उनको सर्व करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह सर्वर भी हमें सर्व करता है, ठीक है? अब सर्वर कैसे सर्व करता है, हम उससे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये वाली वेबसाइट हमें दिखा दो, ठीक है? और वो हमें वेबसाइट सर्व कर देते हैं, इन रिटर्न हमें कोई वो जो है डेटा वगैरह प्रोवाइड कर देता है। is a computer or a system that provides resources, data, service और programs to other computer। जो दूसरे कंप्यूटर्स को जो है जो भी उससे रिक्वेस्ट करता है उसको जो है वो प्रोवाइड कर देता है, डाटा प्रोवाइड कर देता है, और रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया वेबसाइट्स का इंट्रोडक्शन, वेबसाइट का इंट्रोडक्शन कि वेबसाइट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और किस तरह वर्क करती है, ठीक है। अब मैं वर्डप्रेस पे जाने से पहले सबसे पहले आपको जो है ना डोमेन होस्टिंग का बता दूँ। अच्छा, डोमेन होस्टिंग क्या होती है? डोमेन होस्टिंग ये होती है कि सबसे पहले हम देखते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस बेसिकली होता है जब आप ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। अब पहले ज़माने में क्या होता था, आज हमने कोई वेबसाइट सर्च करनी हो तो हम वेबसाइट का डायरेक्ट नाम लिखते हैं, ठीक है? लाइक वेबनोट्स.com, हमने गूगल सर्च करना होता है गूगल.com लिखते हैं, फेसबुक सर्च करनी होती है फेसबुक.com, और मैंने दराज सर्च करना था मैंने दराज.pk लिखा, ठीक है? ये आज के दौर में हम नाम लिख के जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं। पहले क्या होता था, पहले हम जो है ना हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी भी सरकारी दफ्तर वगैरह में जाएँ, वहाँ पे फाइलें जो कपबोर्ड में रखते हैं वो एक नाम लिख के रखते हैं, ठीक है? कि लाइक इस फाइल का नाम ये है, इस फाइल का नाम ये है, ठीक है? तो इसी तरह हर वेबसाइट का जो है ना एक आईपी एड्रेस होता था, मतलब जो उसकी पहचान होती थी उसका नाम होता था, ठीक है? कि ये इस एड्रेस पे जो है सर्वर में पड़ा है, ठीक है? हम पहले दौर में क्या करते थे, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी, हम क्या करते होते थे, हम ब्राउज़र पे जो है ना डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिख के सर्च करते होते थे, ठीक है? तो जो कि एक मेरे ख़्याल में बहुत ही हेक्टिक काम होता था उसको याद रखना, आईपी एड्रेस को याद रखना, उसे बार-बार डॉट्स की नोटेशन में लिखना, ठीक है? पहले हम इस फॉर्म में जो है ना सर्च करते होते थे, ये आईपी एड्रेस आपको नीचे दिख रहा होगा। हम ये सीधा सिंपल ये कोड ब्राउज़र में लिखते थे, ब्राउज़र जो है सर्वर से रिक्वेस्ट करता था कि भाई इस एड्रेस पे आपके पास इस एड्रेस पे जौन-सी फाइलें पड़ी हैं वो मुझे प्रोवाइड कर दो, ठीक है? सर्वर जो है इस एड्रेस पे देखता था कौन-सी फाइलें पड़ी हैं, जौन-सी भी फ वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होती थी, वेब पेजेज़ जौन से भी पड़े होते थे, सर्वर इस एड्रेस वाले वेब पेजेस जो है ब्राउज़र को रिटर्न कर देता था, और ब्राउज़र जो है वो अपने यूज़र को जो है वो वेबसाइट दिखा देता था। अब क्या हो गया, उसके बाद आया हमारे पास डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट। अब डोमेन नेम क्या होता है, बेसिकली हमने ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, इसको हमने भेज दिया बैक साइड पे। अब इसको कवर कर लिया डोमेन नेम ने, हमने उस आईपी एड्रेस को एक नाम दे दिया कि ताकि यार ये देखो ये आईपी एड्रेस तो सबके लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने एक नाम दे दिया कि इस आईपी एड्रेस को एक नाम दे दो कि ये है, ठीक है? वेबनोट्स डॉट कॉम है। अब ये सबके लिए याद रखना जो है ईज़ी रहेगा। जिसने भी वेबसाइट सर्च करनी होगी वो सिंपल क्रोम ब्राउज़र पे जाएगा, वहाँ पे जाके लिखेगा वेबनोट्स डॉट कॉम, ठीक है? वेबनोट्स डॉट कॉम लिखेगा, और जो सर्वर है उसको पता लग जाएगा कि यार वेबनोट्स डॉट कॉम पे तो ये आईपी एड्रेस पड़ा है। फिर वो इस आईपी एड्रेस में देखेगा कि मेरे पास इस आईपी एड्रेस में कौन-सी वेबसाइट पड़ी है, और वो वाली जो है वेबसाइट वो उसको यूज़र को जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है? दिस इज़ बेसिकली अ डोमेन नेम। अब डोमेन नेम ये पूरा है, ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है होस्टिंग का। होस्टिंग क्या होती है? ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, डोमेन नेम और होस्टिंग, ठीक है? इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। बस 2 चीज़ें हैं, इनको बेसिकली याद रखना है, डोमेन नेम और होस्टिंग। डोमेन नेम ये होता है जो हमारे आईपी एड्रेस का नाम, यानी कि जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है। इन अ सिंपल वर्ड, जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है? और होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो है ना वो होते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हमारे जो यानी कि सर्वर पे हम ना अपने फाइल्स वगैरह जब अपलोड करते हैं, लाइक सर्वर में हम रखते हैं, तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम वो सर्वर पे जो है ना हमारी फाइल्स अपलोड कर देंगे। और बेसिकली जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो है ना वही यही काम करते हैं कि ये एड्रेस जाता है, एड्रेस मैच करता है, वो वाले फिर रिसोर्सेज जो है हमें मिल जाते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बेसिकली यह आपने यूआरएल देखा होगा पूरा ये वेबसाइट का, ठीक है? इस तरह आपने करके देखा होगा। अब समटाइम होता है www.tinydancinghost.com, सिंपल आप इतना लिख देते हो, ठीक है? ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑटोमेटिकली जो ब्राउजर है डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि अब जाहिर बात है वही सर्च कर रहे होते हैं ना, एचटीएमएल फाइल सर्च कर रहे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया एचटीएमएल जहाँ पे मैं बोलूँगा उसका मतलब एक वेबसाइट होगा, ठीक है? तो अब बेसिकली ये एचटीटीपी होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये इसे कहते हैं प्रोटोकॉल, इसे कहते हैं सब डोमेन। ये कंप्लीट जो होता है ये होता है हमारा डोमेन नेम, और इस कंप्लीट को हम कहते हैं रूट डोमेन। ये बेसिकली ये डिवीजन मैंने इधर दिखाई हुई है, इस पूरे को कहते हैं रूट डोमेन। ये होती है डोमेन नेम, ये डोमेन पूरी, और ये डोमेन का नाम, ठीक है? ये चीज़ जो है टॉप लेवल डोमेन होती है डॉट कॉम डॉट पीके, ठीक है? अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आ काइंडली रही है, आप आ रही है। माइक ऑन करके बता दिया करें जो भी चीज़ पूछनी है, क्योंकि मैं मैसेजेस वगैरह नहीं देख रहा। मैं एक दफ़ा मैसेजेस देख लेता हूँ।
अच्छा, डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। अच्छा, HTTP और HTTPS में डिफरेंस ये होता है कि एस जहाँ पे लगा होता है ना, इसका मतलब होता है उस वेबसाइट का जो है ना SSL सर्टिफिकेट उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? एक सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जो आपकी HTTPS वाली वेबसाइट होती है ना, वो ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं बेसिकली। SSL सर्टिफिकेट से ये एस हम साथ लगाते हैं। सिक्योरिटी का ये सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी लाइसेंस। मुझे इसका एब्रीविएशन नहीं याद, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। SSL एब्रीविएशन, हाँ, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है। ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। जहाँ पे SSL सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली आपकी सिक्योर्ड वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, एक और भाई का क्वेश्चन था। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। और ये कह रही है कि यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, होस्टिंग अगेन बता दें, ठीक है। मैं होस्टिंग में बता देता हूँ। होस्टिंग बेसिकली में ये आगे असल में लिखा हुआ है। अच्छा, वेब होस्टिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है? होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें कोई भी बंदा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट को सर्वर्स पे अपलोड करता है, और उसे जो है ना अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाता है वाया www, ट्रिपल डब्ल्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसके थ्रू जो है हम वेबसाइट को जो है ना कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली होस्टिंग ये होता है। होस्टिंग एक सर्विस प्रोवाइड करता है सर्वर की, ठीक है। सर्वर पे अपलोड करता है और उसे एक्सेसिबल बनाता है कि उसे कोई भी बंदा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। इन केस अगर हमने डोमेन, समटाइम होता है कि हमने जो है इधर डॉट पी के लिया होता है जो सिर्फ पाकिस्तान में चल रही होती है, ठीक है। ये डॉट कॉम जो होता है ना, डॉट कॉम बेसिकली, ये आपको डिफरेंस मैं बता देता हूँ। डॉट कॉम जो होता है वो होता है कि वर्ल्ड वाइड हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डॉट पी के होता है वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए होता है। उसके बाद आपने देखा होगा डॉट ओ आर जी होता है, वो एक बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट डोमेन्स वगैरह हैं। तो बेसिकली ये पूरी जो है ये डोमेन कहलाती है। ये वाला डोमेन नेम है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो आई होप के डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये डोमेन और होस्टिंग का बेसिकली जस्ट एक आपने आइडिया लेना है, इसको इम्प्लीमेंट हम जो है ना बाद में जाके करेंगे, ठीक है। हमने अभी लोकल होस्ट पे काम करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? डोमेन होस्टिंग में अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो काइंडली माइक ओपन करके पूछ लीजिए, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, सर्वर एग्जांपल प्लीज। यार सर्वर की एग्जांपल क्या दूं? सर्वर एक जो है ना कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या दूं? ये बेसिकली कहीं पे भी हो सकता है। लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारी यूनिवर्सिटी में मल्टीपल जगह पे सर्वर्स वगैरह लगे हुए हैं। एक मेन सर्वर लगा हुआ है, दूसरे छोटे-छोटे सर्वर्स भी लगे हुए हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह में। हमारे डिपार्टमेंट में 2-3 सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह जो है ना वो अपलोड कर देते हैं कि यहाँ पे सेव रहे। लाइक एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कबर्ड की, ठीक है। कबर्ड में हम फाइल्स वगैरह रखते हैं ना, इसी तरह सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स को रख देते हैं, ठीक है। और वो एक्सेसिबल होती हैं वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल इसे कौन बनाता है? उसे होस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो कोई पूछ ले। यार इसकी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, सॉरी रिकॉर्डिंग टू मैंने कट। स्टार्ट की तो हुई है, अब देखो। मुबशिर, सॉरी टू कट। ये जिनके मैसेज आ रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। हमें सही आ रही है आवाज़, बिल्कुल कोई कटिंग नहीं आ रही आवाज़ में। आप लोग ज़रा रीजॉइन करके देखो, या आप लोग अपना नेट देखो। आपको आपकी तरफ से इशू आ रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि 2-3 मेंबर्स को ही है, बाकी सब तो करे क्लियर है। चलिए ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने वेबसाइट देखी, फिर उसके बाद देखा वेबसाइट कैसे वर्क करती है, साथ हमने देखा वेबसाइट कितने टाइप्स की होती हैं, उसके बाद हमने डोमेन और होस्टिंग को देखा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं वेबसाइट बनती कैसे है, ठीक है। लाइक हमने ये तो देख लिया वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट बनती कैसे है, ये भी तो हमारा मेन क्वेश्चन है ना। हमने वेब डेवलपमेंट केस में वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है वेब डेवलप कैसे होती है। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट जो है ना हम कोडिंग के थ्रू भी करते हैं। अगर कोडिंग के थ्रू मैं आपको जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको ना खोल के दिखा दूँ कि व्हाई वी आर प्रेफरिंग वर्डप्रेस, ठीक है। अब देखो आपने एक वेबसाइट बनानी है, ये देख लो कितनी कोडिंग हुई हुई है।
ये देखो कितनी फाइल्स हैं। अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, लाइक क्लाइंट आपको कहता है मुझे ब्लॉग बना के दे दो, मैंने उसमें आर्टिकल्स लिखने हैं, मुझे कंटेंट राइटिंग का वो शौक है, ठीक है, मैं उसमें आर्टिकल्स लिखना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बेसिकली मुझे एक चीज़ याद आ गई है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है ना वर्कशॉप के एंड पे, जो हमारी लास्ट वर्कशॉप होगी ना, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू जो आप अर्निंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि कोडिंग के थ्रू देख लें कितनी मुश्किल होती है, हमें कितनी फाइल्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, ठीक है, कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है हमें, ठीक है। ये मैं आपको सारी दिखा दूँ अगर, तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट आपको कहते हैं मुझे एक वेबसाइट बना के दो, आप महीना बाद उसको, महीना आपको लग जाएगा तकरीबन एक कोडिंग करने में। डिपेंड करता है वेबसाइट कितनी बड़ी है, ठीक है, वेबसाइट का स्कोप क्या है। ये काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा, डिस्टॉर्शन हो रही है। सर कोडिंग बहुत मुश्किल होती है। जी मैंने सर्च की, कोडिंग बहुत मुश्किल होती है। जी एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कोडिंग देखें ना, लाइक इतना कुछ आपको करना पड़ेगा और इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। मुश्किल उनके लिए तो नहीं होती जिनको आती है, लेकिन बेसिकली इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। आप एक वेबसाइट, जो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक दराज की तरह ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप बनाने बैठे हैं, आपको कोडिंग के थ्रू आई थिंक सो 20-25 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में 20-25 दिन लग जाएंगे। और अब वही वेबसाइट आप जो है वर्डप्रेस के थ्रू जो है तकरीबन घंटे डेढ़ में बना लेते हो। सो बेसिकली दिस इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस से आप किस तरह वेबसाइट बनाते हो, कोडिंग नहीं करनी पड़ती। वर्डप्रेस इज अ हाईली कस्टमाइजेबल ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सही। सिस्टम एंड अ ब्लॉगिंग टूल बिल्ट बाय अ कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, ठीक है। बेसिकली वर्डप्रेस से आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है ना वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है। आपको बने बनाए थीम्स मिल जाते हैं, ठीक है, आप उनको यूज करते हो, उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हो। अब देख रहे हो यहाँ पे मेन पॉइंट पहले ही उन्होंने क्या लिखा है, हाईली कस्टमाइजेबल। एक बने बनाए आपको थीम्स मिल जाएंगे, आपने उनको जिस तरह की आपने वेबसाइट बनानी है उस तरह आपने उसको कस्टमाइज कर लेना है, ठीक है। और ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ओपन को भी सोर्स डालना। एवरीवन कैन एक्सेस फ्रीली, ठीक है, इसकी कोई पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जी कौन क्या क्वेश्चन है कोई? भाई मैंने पूछना था कि कोडिंग से अगर वेबसाइट बनाएंगे वो ज़्यादा जो है वो सिक्योर होगी या वर्डप्रेस वाली? बेसिकली सिक्योरिटी इस चीज़ से मैटर नहीं करती, लेकिन कोडिंग भी प्रेफरेबल है। कोडिंग प्रेफरेबल कहाँ पे है, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लाइक आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और आप उसमें चेंजिंग्स वगैरह करना चाहते हैं बिल्कुल अपने हिसाब से, लाइक वर्डप्रेस कुछ जगह पे जाके ना लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। वर्डप्रेस कुछ जगह पे जाके ना लिमिटेड हो जाता है, लेकिन कोडिंग जो है ना वो लिमिटेड नहीं है। कोडिंग से आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। वर्डप्रेस एक जगह आती है, जहाँ एक पॉइंट आता है जहाँ पे जाके जो है ना लिमिट हो जाता है, ठीक है। आप उससे कुछ सारा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा आप इससे 70 to 80% काम जो है ना अपना कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। और बेसिकली मैं बता दूं कि इस वर्कशॉप का मकसद जो है ना आपको जस्ट बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। वो कहते हैं ना एक बिल्डिंग बनानी है, उसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो, बाद में थोड़ी थोड़ी करके जो है ना बिल्डिंग खुद ही बन जाती है। तो बेसिकली आपके यहाँ से अब कई जो है ना कोर्सेज वगैरह इस तरह होंगे, लाइक आपको बहुत एक्सपर्ट लेवल के मिल जाएंगे, लेकिन उसके बेसिक्स ही नहीं आपको समझ आ रहे होंगे। मैं आपको अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने जब फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस का कोर्स किया था ना, तो मैं खैर नाम तो नहीं शो करूँगा मैंने कहाँ से किया था। तो मुझे उस बंदे ने जो है ना डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत बताया था। मैं सुनता गया, मुझे तो नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। मैं सुनता गया, वो तकरीबन से 4 महीने का कोर्स था और उसमें कोई ना 250 वीडियोज़ थी, ठीक है। तो मैंने कहा यार काफ़ी लेंथी कोर्स है ये, तो एक्सपर्ट लेवल बना देगा। तो बेसिकली मुझे बाद में पता चला कि उसने तो डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत बताया था। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपको जो है ना मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, अब एक्सपर्ट आगे आपने खुद बनना है। मैं आपको रिसोर्सेज वगैरह भी इंशाल्लाह इसके बता दूंगा, ठीक है। आप इंशाल्लाह इसको खुद कैरी ऑन कीजिएगा। तो बेसिकली वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि वर्डप्रेस किस तरह होती है, ठीक है। वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। अब वर्डप्रेस को सबसे पहले हम किसी होस्टिंग पे प्रोवाइड जो है ना इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब होस्टिंग में इंस्टॉल करने का क्या मतलब है, देखो हमने वेबसाइट बनानी है, हमने कहीं ना कहीं पे तो उसको रखना है ना। लाइक हम उसको यहाँ पे बना रहे होंगे, साथ साथ देख रहे होंगे, तो हम उसको कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना। अब जो है ना डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ godaddy.com पे जाता हूँ, ठीक है। ये आपको जो है ना ये देख लो, ये आपको बता रहे हैं डॉट कॉम की डोमेन लेनी है, तो ये तकरीबन 1000 रुपीज़ की मिल जाएगी पहले साल में। एक साल के लिए आपको 1000 रुपीज़ की मिल जाएगी। डोमेन आपको लहदा लेनी पड़ेगी, ठीक है। डोमेन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ IT ब्लॉग के नाम से, देखो है पड़ी है, ठीक है। लाइक IT ब्लॉग के नाम से किसी ने वेबसाइट तो नहीं बनाई हुई, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे जाके सर्च कर लेगा, वो कह रहा है itblog.live नाम की पड़ी, ठीक है, .com की, .com.org वगैरह की बाकी सबने किसी न किसी ने बनाई होगी, ठीक है। वो कह रहा है 445 में मिल जाएगी आपको 1 साल के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने तो लेनी नहीं है। मैंने अभी क्यों पे करूँ, क्योंकि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जाके पे तो नहीं करूँगा, इसलिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लोकल होस्ट। अब मैं आपको बता दूं पब्लिक होस्टिंग और लोकल होस्टिंग में क्या डिफरेंस है। लोकल होस्टिंग बेसिकली जो है ना आपके सिर्फ मेरे इस पीसी तक रहेगी लिमिटेड, ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे वेबसाइट देख सकूंगा अपने इस पीसी में, मेरे वो इस पीसी को ही जो है ना मैं एक सर्वर इंस्टॉल करूंगा, वो मैं आपको आगे जाकर स्टेप्स वगैरह इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे आपने ये सारा करना है, ठीक है। मैं यहीं पे एक सर्वर इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, वहीं पे अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। अब वहीं पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मतलब है मैंने अपनी वेबसाइट वहां पे अपलोड कर दी है, ठीक है, मैंने एक कंटेनर वहाँ पे अपना बना के रख दिया। अब मैं वेबसाइट जो भी जिस तरह की भी वेबसाइट बनाऊंगा वो उस कंटेनर में मैंने रखते जाना है, ठीक है। लेकिन मैंने सर्वर में अपने जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस जो है ना किसी भी होस्टिंग सर्विस में, बेसिकली हम यहाँ पे लोकल होस्टिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। अपने भी मैं आई विल रिकमेंड कि आप भी स्टार्ट में जो है ना जो है लोकल होस्ट यूज़ करें। जब आपने क्लाइंट वगैरह के लिए बनानी होगी, ज़ाहिर बात है क्लाइंट चाहता है कि मेरी वेबसाइट जो है लाइव हो, हर कोई इसको एक्सेस कर सके, तो फिर आपने जो है ना जो है ना सर्विस परचेज करनी है, ठीक है, होस्टिंग की और डोमेन की। तो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे होस्टिंग लोकल होस्ट पे, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपने क्रिएट करनी है और छोड़ देनी है। डेटाबेस क्रिएट क्यों करनी है, अब देखो आपने डेटाबेस क्या होता है बेसिकली, अगर जिनको नहीं पता तो डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम कह लो जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दराज की तरह की वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरे जो भी ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल बनाता है, ठीक है, कोई भी बंदा अपनी वहाँ पे प्रोफाइल बनाता है, तो जो प्रोफाइल है उसका नाम वगैरह, उसकी ईमेल वगैरह, उसका पासवर्ड वगैरह कहाँ पे स्टोर होगा, मेरे पास डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो बंदा आएगा वो कहेगा भाई मैं दोबारा लॉगिन करने लगा हूँ, तो जो है ना आप ये मेरी ईमेल एड्रेस है, ये मेरा पासवर्ड है। जो हमारी वेबसाइट होगी वो क्या करेगी, डेटाबेस में जाके सर्च करेगी कि ये इस यूज़र नेम, इस ईमेल और इस पासवर्ड का बंदा है, अगर वो है तो वो उसको एक्सेस दे देगी कि भाई तू लॉगिन हो जा, ठीक है, अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे देगी, लॉगिन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो बेसिकली ये डेटाबेस ये चीज़ होती है, हमने सिंपल इसको क्रिएट करना है, अभी हम स्टार्टिंग में है, ठीक है, हमने इसको बिल्कुल नहीं समझना है, बाकी आगे आप जब जाके इसको मास्टर करने लगेंगे तब आप इसको देख लीजिएगा कि डेटाबेस हम किस तरह यूज़ करते हैं वर्डप्रेस वगैरह के साथ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मेरा मोटो है वो ये है कि मैं आपको जस्ट एक स्टार्टअप दे दूं, आपका उंगली पकड़ के जो है आपको चलना सिखा दूं कि आप वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। हम एक दो वेबसाइट्स वगैरह बना के देख लेंगे, बाकी अब उसको आपने इस तरह की वेबसाइट बनाना है कि हम उसको लाइव कर सकें, वो आपने खुद सीखना है, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू आपने सुना होगा ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे वो आपकी जो है ना उस पर ग्रिप होती जाएगी वर्डप्रेस पे। तो अब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली है, उसके बाद हमने इस पे लॉगिन करना है, ठीक है। ये मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा, आपने सिंपल इसको देख लेना है। उसके बाद हमने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद हम डैशबोर्ड को देखेंगे कि क्या क्या हमारा डैशबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम वेबसाइट को जो है बनाना शुरू कर देंगे डैशबोर्ड के थ्रू। अब बेसिकली डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड बेसिकली एक कह लो जैसे गाड़ी का आपने देखा होगा अक्सर व्हीकल्स का जो डैशबोर्ड होता है जहाँ से आपका सारा जो है ना कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। डैशबोर्ड एक ऐसी प्लेटफॉर्म कह लो जहाँ पे आपका सारा जो है ना कंट्रोल सिस्टम होता है, इसे कंट्रोल सिस्टम कह लो इन सिंपल वर्ड, ठीक है। यहाँ से आपकी सारी वेबसाइट कंट्रोल हो रही होगी, ठीक है। आपने वेबसाइट का नाम चेंज करना है, आप डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके वेबसाइट के टाइटल में जाएंगे, आप वहाँ से जाके नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं आपने पूरी वेबसाइट को अपने डैशबोर्ड से कंट्रोल करना है, सिंपल ये। अब डैशबोर्ड के नाम से आगे जाकर डैशबोर्ड दिखाऊंगा तो किसी ने डरना नहीं है, सिंपल मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया कि डैशबोर्ड बेसिकली है क्या चीज़ है। डैशबोर्ड एक आपका कंट्रोल सिस्टम है जहाँ से अपने अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करना है, ठीक है। ओके हो गया। तो बेसिकली ये मैंने डैशबोर्ड की डेफिनेशन वगैरह लिख के रखी हुई है, थ्योरी में मैं इतना जो बिलीव नहीं करता, तो लेकिन एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ। द वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड ऑफन कॉल्ड डब्ल्यूपी एडमिन, इसे हम डब्ल्यूपी एडमिन भी कहते हैं, लाइक वर्डप्रेस एडमिन, ठीक है, और डब्ल्यूपी एडमिन पैनल भी कहते हैं, ठीक है। इज एसेंशियली द कंट्रोल पैनल फॉर योर इंटायर वर्डप्रेस वेबसाइट, इट्स वेयर यू क्रिएट एंड मैनेज कंटेंट, ऐड फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ प्लगइन्स, चेंज स्टाइलिंग इन द फॉर्म ऑफ थीम्स एंड लॉट्स मोर, ठीक है। बेसिकली आपने सिर्फ इतनी चीज़ जो है ना वो नोट करनी है, कंट्रोल पैनल फॉर योर एंटायर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। बेसिकली डैशबोर्ड ये है, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्लगइन्स वगैरह हैं ये हम आगे जाके इसको देख लेते हैं, ठीक है, जब हम डैशबोर्ड वगैरह में जाएंगे।
तो बेसिकली डैशबोर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, होस्टिंग भी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा ना ये क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखो, वेब डेवलपर है, इसने वेबसाइट बनाई, सर्वर पे रख दी, ब्राउज़र ने यहाँ से एक्सेस रिक्वेस्ट मारी, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के रिटर्न में जो है ना रिस्पॉन्स जो है उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। दिस इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये थोड़े डिटेल्ड उसमें है कि लाइक इसमें वेब डेवलपर का भी बताया भी, ये वेबसाइट बनाएगा और उसमें सर्वर में जो है अपलोड कर देगा, ठीक है। अब हम जाते हैं जी वर्डप्रेस को जो है यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एक सर्वर चाहिए, ठीक है। अब ये ज़रा ना एक इमेजिन करना है, इसको जस्ट एक सुन के वो जो है ना इसको अपने माइंड पे जो है ना वो हावी नहीं कर लेना कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सर्वर है, ये है, वो है, फलाना है, ठीक है। ये चीज़ें सोचनी, ठीक है। बेसिकली इसको एक इमेजिन करें, रफ से स्केच बनाएं अपने माइंड में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड करना है। उसके लिए आप यूज़ करेंगे जैम। आपने सिंपल लिखना है गूगल पे जैम डाउनलोड। जैम एक जो है ना सर्वर है, ठीक है। जैम एक सर्वर है, ठीक है। इसको सिर्फ इतना समझ लेना आपने। अब यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। अब अगर आप विंडोज़ में हैं तो आपने यहाँ से जाके 64 बिट है तो 64 बिट वाला यूज़ कर लेना, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आप लिनक्स में हैं तो आपने यहाँ से जाके लिनक्स के लिए जो है इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली बता देगा भाई कहाँ पे डाउनलोड करना है। अब मेरे पास ये देखिए पहले का डाउनलोडेड पड़ा है, मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। आपने यहाँ से सेव कर लेना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब ज़ैम्प आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट अ मिनट इसको मैं बंद कर दूँ। ये देखें, अब ये ज़ैम्प आपके पास डाउनलोड हो गया जो ना, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस में जो है ना सम टाइम होता है कुछ पॉइंट्स पे आगे जो है ना आपका टाइम लेता है वर्डप्रेस, तो आपने उसको उसका टाइम देना है, जो है ना जल्दबाजी नहीं करनी। अब यहाँ पे मैं इसको यस कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको यस किया, इसको डबल क्लिक करके आपने बेसिकली ओपन करना है और आगे आएगा यस, आपने यस कर देना है। तो बेसिकली ये देखो बिट नामी के नाम से आपका स्क्रीन शो हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि ये मेरे पास पहले ही सिस्टम में पड़ा है। आपने जस्ट इसको ना नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो सिलेक्ट अ फ़ोल्डर है ना, ये यही लिखा हो, सी ड्राइव में ज़ैम्प नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करके ये उसी में जा रहा हो। लाइक इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है। मैं इसका जो है ना स्क्रीनशॉट लेके भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया। तो आपने बेसिकली जो है ना यही चीज़ देखनी है कि ये इसी एड्रेस पे जो है जाके ना स्टोर कर रहा हूँ। फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। वो कह रहा है जो सिलेक्टेड फ़ोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है, सिलेक्ट अ डिफरेंट फ़ोल्डर, क्योंकि मेरे पास ज़ैम्प जो है पहले पड़ा है, ठीक है, इसलिए वो इसमें इंस्टॉल नहीं करेगा दोबारा। आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, वहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से इसको जो है कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जब ज़ैम्प आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जो आपने यहाँ पे ज़ैम्प को सर्च बार में जाके सिंपल लिखना है ज़ैम्प, यहाँ पे इसको आपने एंटर मारना है और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल जैसे मैंने स्टेप बताया है इसको बिल्कुल उसी तरह आपने जो है ना क्योंकि जो लोग बिगिनर्स हैं ना उनको पोर्ट्स वगैरह का जो है ना इसका इशू आ सकता है, ठीक है। लाइक जिस पोर्ट्स पे ये देखें पोर्ट्स पे चलता है, ठीक है, तो उनको इशू आ सकता है। तो आपने इसके अलावा कोई पंगा नहीं लेना, जिस तरह मैं आपको कर रहा हूँ आपने सिंपल उस तरह करना है, क्योंकि हमने सिर्फ इधर से सर्वर स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमने सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब हमने हमेशा यहाँ से जब भी वेबसाइट अपनी चलानी होगी या हमने न्यू बनानी होगी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ज़ैम्प को ओपन करेंगे, ज़ैम्प को ओपन करके हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे और अपना वर्डप्रेस का काम करेंगे। सिंपल इज दैट कि आपने सर्वर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक किसी को कोई इशू वगैरह है या कोई क्वेश्चन है ज़ैम्प के रिलेटेड तो काइंडली कर ले। ज़ैम्प पे जाके जो स्टेप्स करने हैं वो दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, ज़ैम्प पे जो है ना स्टेप कुछ भी नहीं करने हैं, आपने जस्ट इस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप सा शो हो जाएगा। ये शायद आपको सिक्योरिटी की वजह से जो है ना मेरा पॉपअप ना शो हो रहा है, इसमें येस और नो लिखा होगा, आपने सिंपल येस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास पहले से सेटअप इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट और ये एलोकेशन कंफर्म कर लेनी है, ठीक है, नेक्स्ट। और आगे इसके इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, जिस तरह नेक्स्ट लिखा है ना इसी तरह इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। बस इतना करना है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दोबारा जाऊँ ये स्क्रीन पॉपअप होगी।
यहाँ पे आपने नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, और आगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और ठीक है, ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जैम को ओपन करना है, ठीक है। जैम को ओपन करना है, आपने इन फर्स्ट टू जो है ना इनको स्टार्ट कर लेना है, सिंपल इन दो को, ठीक है, और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ना इसको ना इसको ना इसको ना इसको, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। सिंपल इन दो ऑप्शंस पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, ये आपके ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब ये आपका जैम सर्वर चल पड़ा है, ठीक है, जैम सर्वर चल पड़ा है। अब आपने क्या करना है, wordpress.org इस पे जाना है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये स्टेप्स जो है ना, ये दो चार स्टेप्स हैं। ये अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको थोड़े से लाइक लगेगा कि कितने सारे स्टेप हैं, लेकिन जब आप बाद में एक दो दफ़ा मैं इसको एंड पे रिपीट करूंगा दोबारा समरी के तौर पे, तो आपको ये लगेगा कुछ भी नहीं, दो तीन स्टेप्स हैं, ठीक है। अब दो होते हैं, wordpress.org और सर wordpress.com। जी जी सर अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा वो। यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई होप कि हो भी रही होगी। ये मैंने स्क्रीन हाँ रिकॉर्डर स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि थैंक यू सर। गूगल मीट जो है वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता, तो मैंने सेपरेट एक एक्सटेंशन डाउनलोड की है, तो उसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, थैंक मुझे नहीं आइडिया कि ये रिकॉर्ड किस तरह करता है। अच्छा, ठीक है ये सर, वो दो शेयर कर वेबसाइट्स, दीजिए। थैंक यू। ओके ओके ओके, ये दो वेबसाइट्स होंगी आपके पास, wordpress.com और wordpress.org, ठीक है। आपने wordpress.com पे नहीं जाना, आपने wordpress.org पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा गेट वर्डप्रेस, ठीक है। ये आपका wordpress.org आ गया, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, गेट वर्डप्रेस, और यहाँ पे जाना है नीचे, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे मेरा ऑप्शन डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है, साथ इसने वर्जन मेंशन किया हुआ कि ये इसका वर्जन ये है, ठीक है। ये देखो, अब ये इसी तरह जो है ना आपने इसको इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ इसको डाउनलोड करके रख लेना। अभी मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस आपने डाउनलोड कर लिया, इसको बंद कर देना है, ठीक है। इसको बंद कर दिया। अब आपने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, ठीक है। अब मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया, तो वो कह रहा है भैया आपके पास जो है ना पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ, तो ये देखो कह रहा है वो पहले से पड़ा हुआ, वुड यू लाइक टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल। मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था। अब ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली ये फोल्डर को जो है ना जिप फाइल जो है ना एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फाइल जो है वो शेयरेबल होती है, फोल्डर शेयरेबल नहीं होता, ये एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ये फोल्डर हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। ये इसके अंदर पड़ा हुआ था, ये हमारे पास बेसिकली फोल्डर आ गया है। इसके अंदर हमारे पास सारी फाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं। आपने इसको इसके अंदर घुसना ही नहीं है, मैं कहता हूँ इसके अंदर आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, ठीक है। आपने जाना है दिस पीसी पे, दिस पीसी से आपने जाना है सी ड्राइव पे, यहाँ पे आपका जैम पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने डाउनलोड किया था ना, आपने इसके अंदर जाना है ये ht डॉक्स वाले फोल्डर पे, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये कहाँ गया एच टी डॉक्स वाला। आपने यहाँ से एच टी डॉक्स वाला जो है ना वो फोल्डर ढूंढना है, उसके अलावा कोई नहीं ढूंढना है। ये रहा एच टी डॉक्स वाला फोल्डर, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सर्वर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। सर्वर आपका क्या है, यहाँ पे, ठीक है। उसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद अपने wordpress.org पे जाना है, अपनी वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करनी है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट करके आपने जो उसको कॉपी करना है, और यहाँ पे एच टी जैम के फोल्डर में एच टी डॉक्स का एक फोल्डर पड़ा होगा, उसके अंदर ला के आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये बेसिकली वर्डप्रेस का फोल्डर आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट होती है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं ये आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट है। अब ये मैंने बेसिकली पहले दो ला के रखे हैं, एक रॉयल नाम का, एक डेमो नाम का, ठीक है। ये दो वर्डप्रेस के फोल्डर, इनको मैंने रीनेम करके रखा है। ये बेसिकली मेरी दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, एच टी डॉक्स के अंदर। मैं जितने मर्जी वर्डप्रेस को कॉपी करके इधर लाऊंगा, रीनेम कर दूंगा, अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा, वो मेरी एक सेपरेट वेबसाइट जो है वो तैयार होती रहेगी, ठीक है। ये वर्डप्रेस का एक फोल्डर जो है वो आपकी एक वेबसाइट होती है, ठीक है। तो अब जितनी देर कॉपी हो रहा है उतनी देर आप बता दें अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
एवरीथिंग इज क्लियर, मैसेज करके बता दें। अच्छा, जैम मॉड्यूल्स में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ जैम मॉड्यूल्स को आपको उससे लेना देना ही नहीं है कुछ, ठीक है। आपने जस्ट जो है ना जैम को इंस्टॉल करना है, सर्वर आपको चाहिए, आपने सिंपल सर्वर को स्टार्ट करना है, ठीक है। हमें उससे लेना देना ही नहीं, हमने क्योंकि जैम को यूज़ ही नहीं करना है। हमने आपने जब रियल वेबसाइट्स बनानी है तो आपने होस्टिंग वगैरह खरीदनी है, ठीक है। अच्छा, क्लास 1 और की ही थी, तो मैं भी थोड़ी सी 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए माजरत यार, क्योंकि ये एक ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं लेकिन में आपको पता नहीं होता आपको कितनी देर लगेगी, ठीक है। आपने जो है जो मेंबर्स वगैरह हैं आपके, उनको देखना होता है कि उनको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा। तो ठीक है, ये मेरा वर्डप्रेस का जो है फोल्डर कॉपी हो गया। अब मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। रीनेम करके मैं इसका नाम रख लेता हूँ सैम्पल। लाइक मेरी ये सैम्पल वेबसाइट है, ठीक है। सिंपल इज डैट, ये मैंने अपनी वेबसाइट जो है सर्वर पे अपलोड कर दिया, ठीक है। देखा आपने कैसे मैंने अपलोड किया, मैंने सिंपल वहां से वेबसाइट वर्डप्रेस जो है मेरी वेबसाइट थी, वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, उसको अपना नाम दिया और मैंने सिंपल जाके जैम्प के फोल्डर में रख दी। जैम्प स्टार्ट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैम्प आपका स्टार्ट होना चाहिए। इसमें जाके मैंने अपनी वेबसाइट रख दी। अब ये मैंने सर्वर पे अपनी वेबसाइट अपलोड कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपका स्टेप स्टार्ट होता है, आपने जो है ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, स्लैश php माई एडमिन। सबसे पहले आपने जाना है इधर, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, इधर जाना है। इधर जाके क्या करना है, ये बेसिकली आपकी डेटाबेस है। हमने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट एक छोटा सा बीच में से स्टेप है, इसको लटकाना क्यों हमने, ठीक है। हम सिंपल यहाँ पे जाते हैं न्यू पे, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम वही रखना है जो हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है, वेबसाइट का फोल्डर का। अच्छा, ट्राई करना है आपने वेबसाइट के फोल्डर का नाम जो है ना सिंगल वर्ड में रखना है, और कोई चीज़ नहीं यूज़ करना है, सिंगल वर्ड में रखें, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट आपकी वेबसाइट का नाम नहीं है, जस्ट एक इधर आपको सिर्फ फोल्डर के नाम में शो हो रहा है कि आपकी ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो ये सैम्पल नाम की मैंने डेटाबेस क्रिएट कर ली। सिंपल इतना करके आपने इसको कर देना है बंद, ठीक है। इतना करके आपने इसको बंद कर देना है। क्वेश्चन लोकल होस्ट स्लैश php नेक्स्ट। सॉरी, मुझे आपका जितनी बार वेबसाइट जैम में जाकर सेव करनी है, क्या हर बार सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा? सर्वर को आपको तब स्टार्ट करना पड़ेगा जब आपने वर्डप्रेस में काम करना है, ठीक है। सर्वर के बगैर आपकी जो है ना वेबसाइट चलेगी नहीं, आपकी लोड ही नहीं होगी, ठीक है। वो जैसे आपने अक्सर देखा होगा 404 एरर आ जाता है, तो आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग अपनी देसी जुबान में, सर्वर पे लोड बढ़ गया, ठीक है, ये सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। सुना होगा आपने कि सर्वर डाउन हो गया। तो वो बेसिकली यही होता है कि सर्वर पीछे काम नहीं कर रहा होता, तो इसी तरह होगा कि लाइक आपका सर्वर जब काम नहीं करेगा तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, ठीक है। तो सर्वर आपने तब ऑन करना है जब आपको वेबसाइट यूज़ करनी है अपनी, ठीक है। और लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ठीक है। हाँ, बेसिकली मैं ये आपको ना एंड पे शेयर कर दूंगा, वर्कशॉप के एंड पे, ठीक है। तो बेसिकली ये है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ठीक है। सिंपल इतना लिखना है, php माई एडमिन, और एंटर मार देना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपने लिखना है ब्राउज़र पे, ठीक है। ये ना हो कि आप जाके यहाँ पे लिख रहे हो गूगल में, ठीक है। मैं गूगल खोल लूँ और गूगल में जाकर लिख रहा हूँ लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या आता है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ठीक है। ये देखना ये आगे पता नहीं क्या क्या खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नहीं खोलना, आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और कंप्लीट लिख के एंटर मारना है, ठीक है। नीचे सजेशन वगैरह आ रही होंगी, आपने उन पे सेलेक्ट नहीं करना, उन पे सेलेक्ट करेंगे दोबारा ये कुछ खुल जाएगा। आपने कंप्लीट ये नाम लिख के इस पे जो है ना एंटर मार देना है, ठीक है। फिर आपको ये खुलेगा, इसमें सिंपल जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके जो आपके फोल्डर का नाम आपने अपने वर्डप्रेस फोल्डर का नाम रखा है वो यहाँ पे जाके लिखना है, और सिंपल इज डैट क्लियर कर देना है, ठीक, सॉरी क्रिएट कर देना है, ठीक है। और इसको बंद कर देना है। इसके बाद हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सिंपल हमने ये वर्डप्रेस जो है ना डेटाबेस क्रिएट कर ली। अब आपने क्या करना है, अब हमने जाना है अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, अब आपने आगे अपने फोल्डर का नाम लिखना है जो आपने अपना फोल्डर रखा था, ठीक है, स्लैश आगे लिखना है, फिर आपने लिखना है wp डैश एडमिन। मैं इसका भी क्लियर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, सॉरी, ठीक है। तो जो है ना आपने सिंपल इतना लिख के एंटर मार देना है, ठीक है। ये आगे WP एडमिन लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये WP एडमिन का मतलब है डैशबोर्ड है, WP एडमिन पैनल, ठीक है। तो ये में भी थोड़ा सा टाइम ले ले। अब ये देखो हमारे पास वर्डप्रेस खुल गई, ठीक है। अब ये बेसिकली कह रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करो। अब हमने यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कुछ स्टेप जो आपने याद रखने हैं, आपको स्टार्ट में हो सकता है याद ना रहे, आपने इनको साइड पे लिख लेना है, ठीक है। या अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिख के प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने इस स्टार्ट में 1-2 दफ़ा जब आप करेंगे ना, आपको थोड़ा स्टेप याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी,
जब तो आपको जो है ना फिर ये देखने नहीं पड़ेंगे, जैसे अब मुझे नहीं देखने पड़े। आपने सिंपल इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। वो कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, लेट्स गो। वो कह रहा है डेटाबेस का नाम बताओ भाई क्या रखा है, किस डेटाबेस से मैं आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करूँ। मैंने कहा यार सैंपल नाम की डेटाबेस है मेरी, उसके साथ जाके कनेक्ट कर दो। अब डेटाबेस का यूजर नेम जो होता है ना बाय डिफॉल्ट होता है रूट, और पासवर्ड आपने छोड़ देना है खाली, ठीक है। और सिंपल इज दैट आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ऑलराइट स्पार्क यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। वगैरह आप इंस्टॉल करो इसको वर्डप्रेस को। मैंने रन द इंस्टॉलेशन कर दिया और ये हमारी वर्डप्रेस है इंस्टॉल होने लगी। अब आगे मैं यहाँ पे कह रहा है साइट का टाइटल क्या है, ठीक है। अब मैं रख लेता हूँ वर्डप्रेस से ही रख लेता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस वर्कशॉप में साइट का टाइटल रख लिया वर्डप्रेस वर्कशॉप, ठीक है। यूजर नेम आप कोई भी रख सकते हैं। ये यूजर नेम और पासवर्ड बेसिकली क्या होंगे, जब भी आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने लगेंगे ना, डैशबोर्ड को एक्सेस करने लगेंगे, तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। जैसे किसी भी ऐप में आप जाते हैं तो वो लॉगिन पूछता है, ठीक है। इसी तरह ये लॉगिन सिस्टम है, आप इसको इस तरह याद रखना। तो बेसिकली अब मेरी जो है वेबसाइट है वो मैं इसको सिक्योर नहीं बनाना चाहता, ठीक है। आप इतने अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग के पासवर्ड को जो स्ट्रॉन्ग रखेंगे ताकि कोई भी इजीली इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। मैं तो बेसिकली इधर लोकल होस्ट पे बना रहा हूँ, आप लोग मेरी वेबसाइट पे एक्सेस भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड भी जो है ना सिंपल पास रख देता हूँ, ठीक है। AWS पास। वो कह रहा है यार वेरी वीक, ठीक है। यू विल नीड दिस पासवर्ड टू लॉगिन, ये बता रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, मैं कह रहा हूँ ओके, ठीक है। ईमेल पे जाके मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा मेल मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको आपने टिक नहीं करना, गलती से भी टिक नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या होती है। जो लोग CS बैकग्राउंड से उन्हें शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या होता है, SEO वगैरह। आपने इसको बस क्लिक नहीं करना, सिंपल इज राइट, इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू वगैरह इंस्टॉलेशन में, अच्छा डेटाबेस वाला स्टेप रिपीट करते हैं प्लीज। डेटाबेस में यार आपने जाना है सिंपल लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन, ठीक है। मैं PHP में एडमिन पे गया हूँ। यहाँ पे जाके अपने न्यू पे जाना है, एक डेटाबेस क्रिएट करके अपने सिम पर रख देनी है, ठीक है। आपको उससे लेना देना कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाके अपने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। मैंने सैंपल बनानी थी तो सैंपल नाम रखा और यहाँ पे क्रिएट कर देनी, सिंपल। ये 2 स्टेप का काम है, ठीक है। अच्छा, जब हम खुद करेंगे तब इश्यूज होंगे, किस चीज़ के इशू और क्या करेंगे मुझे क्वेश्चन क्लियर रिपीट कीजिएगा। बेशक माइक ओपन करके आप बोल दें। अच्छा, सिंपल मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को देख लेता हूँ। कह रहा वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। ओके, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। वो कह रहा है लॉगिन करो, मैंने लॉगिन किया, वो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। मैंने अपना वो एडमिन में पासवर्ड डाला है, ठीक है। और मैंने बेसिकली इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। और ये हमारा आ गया वेलकम टू वर्डप्रेस वगैरह, कांग्रेचुलेशंस, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट तो तैयार हो गया। अब आपने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। आपने इस चीज़ को मैं अगेन रिपीट करूँगा, इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल के लिए। आपको इसको देख के घबराना ही नहीं, बल्कि मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसको बेसिकली जो है ना बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये बंद है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। डैशबोर्ड कुछ भी नहीं है। आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ से कंट्रोल करना है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, आपने वहाँ से कंट्रोल करना है। अभी घबराना नहीं कि ये क्या खुल गया, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल खुला है, आपने यहाँ से कंट्रोल करना है। और ये हम बारी बारी इन चीज़ों को देखेंगे। ये मैं इस तरह करता हूँ, नेक्स्ट वर्कशॉप पे रख लेता हूँ। लाइक अभी तो घंटा हो गया तकरीबन। बेसिकली आज जो हमने जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है ना काफ़ी टाइम दे दिया है। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, बेसिक हम जो है ना नेक्स्ट वर्कशॉप पे रख लेते हैं। अब अगर मैं इस पे जाके कह रहा है विजिट साइट में, इसको ओपन लिंक के ना न्यू टैब करूँ। ओह नाइस, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड योर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली। आई नो कि ये बहुत अगली किस्म की वेबसाइट है, लाइक बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं है, ठीक है। हम इसको करेंगे, बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। हम किस लिए बैठे हैं, डैशबोर्ड के थ्रू हम यही काम करेंगे, ठीक है। हम इसको एक खूबसूरत वेबसाइट बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वर्कशॉप में बनाएंगे। आज तो टाइम भी हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए। आपने सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ये मैं आपको स्टेप्स जो है ना इंशाल्लाह रात तक जो है ना आपको लिख के शेयर कर दूंगा आपके साथ कि आपने क्या क्या स्टेप करने हैं, तरतीब वाइज आपके साथ लिख के शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आई या कोई स्टेप बीच में से कुछ नहीं समझ आया तो आप वो बता दें। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली है, और जो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारी वेबसाइट बना के देता है वो भी हमने देख ली है कि हमारी कौन सी वेबसाइट बन गई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको आधे लेक्चर में देखेंगे, इसको समझेंगे कि बेसिकली ये क्या चीज़ें होती हैं, और ट्राई करेंगे कल हम जो है ना एक अपनी क्लीन वेबसाइट जो है वो बना लें इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें।
मतलब जब हम खुद इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। अपना पिछला क्वेश्चन क्या था? अच्छा ईशा, मुझे आपके क्वेश्चन की अभी तक समझ नहीं आई कि लाइक इश्यूज किस टाइप के आएंगे हमें जब हम पीसी पे इंस्टॉल करेंगे, तो किस टाइप के इशू आएंगे? आपने सिंपल जैम को इंस्टॉल करना है। जैम के आपने सिर्फ इन दो ऑप्शंस को स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स इश्यूज आएंगे आपको, क्योंकि हम अभी ही इतने एक्सपर्ट तो है नहीं है हम कि हमें पता लगे कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। आपने बेसिकली सर्वर स्टार्ट करना है। हमने इससे सिर्फ सर्वर की जो है ना सर्विस चाहिए हमें। आपने इससे सर्वर स्टार्ट करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, उसको जाके htdocs वाले फोल्डर में रखना है, और जो है ना तो बेसिकली जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग भी है। अगर आपका कोई स्टेप जो है ना बीच में मिस हो गया हो, लाइक आपने दोबारा समझना हो, तो वो स्टेप आप सिक्वेंशियली जो है ना उसको देख सकते हैं, ठीक है। यस, ग्रुप इज फॉर द हेल्प, श्योर। स्टेप्स में आएंगे वो आपने कह दिया है, मैं रात तक शेयर करूँ। हाँ, बेसिकली मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि स्टेप स्टार्ट में आपको इश्यूज वगैरह आएंगे, तो बेसिकली आपके पास रिकॉर्डिंग भी है। मैं इस तरह करूँगा, मैं एक जो है ना आई विल ट्राई कि सिर्फ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करके जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये ज़रूर करूँगा कि आपके साथ एक जो है ना सिर्फ इंस्टॉलेशन वाले स्टेप की जो है ना वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। बाकी यार अटेंडेंस क्या लेनी है? अटेंडेंस आपको सर्टिफिकेट उस बेस पे मिलेगा जब आप एक टास्क आपको देंगे तो आपको करके देंगे, ठीक है। उस बेस पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बाकी मैंने जितना बेसिक लेवल तक जाके कर सकता था मैंने आपको समझाया है। वेब की वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, वेबसाइट जो वर्क किस तरह करती है, कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको जो है ना मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आपको बिल्कुल इस तरह समझाऊँ जैसे आपको बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी जो सीएस बैकग्राउंड वाले हैं, और उनको भी आ गई होगी समझ जो इनका सीएस बैकग्राउंड नहीं है या जो अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। तो इज देयर एनी वे टू रिमूव वर्डप्रेस लोगो? या वर्डप्रेस लोगो, अच्छा आप ये टैब के ऊपर जो लोगो आता है उसकी बात कर रहे हैं? तो ये अगर हम विंडोज़ हाँ, ये इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इधर हम अपना वो जो है लोगो अपलोड करेंगे। इधर हम इसको यार मेरे ज़हन से नाम निकल गया। वो जब हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे ना, वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ेशन को जब एक्सप्लोर करेंगे तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। इसको हमने किस तरह चेंज करना, हम इवन के इस लोगो को भी चेंज कर सकते हैं, और हम इधर भी अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जहाँ पे डैशबोर्ड वर्डप्रेस आ रहा है ना, हम इस जगह पे भी अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, हर जगह कर सकते हैं भाई। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ये अगर मैं आपको यहाँ पे जाऊँ वर्डप्रेस की वेबसाइट डेफिनेशन में क्या होता है, हाईली कस्टमाइजेबल, ठीक है। इसको हम काफ़ी हद तक, मैक्सिमम हद तक जो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वर्कशॉप। एंड अगर आप ग्रुप में काइंडली थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा कि आपको वर्कशॉप लाइक किस लेवल की लगी, थोड़ी डिफिकल्ट थी, कॉम्प्लेक्स थी, या बिल्कुल बेसिक की तरह थी, या आपके बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल थी, ठीक है। क्योंकि पहली वर्कशॉप है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि लाइक मेरी ऑडियंस किस तरह की है, ठीक है। तो मैं जब आप लोगों से सुनूंगा तो मुझे तब भी पता चलेगा, ताकि फिर नेक्स्ट जो वर्कशॉप जो मैं उस हिसाब से जो है ना फिर जो है ना आपको दूँ। तो काइंडली ये थोड़ा सा कुछ मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता सारे मेंबर्स जो है अपना फीडबैक दें, कुछ मेंबर्स दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि लाइक किस लेवल तक जाके मैंने आपको सिखाया है। ओके, यू आर वेलकम, थैंक यू साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, आई एम एंडिंग फॉर ऑल, ठीक है।